नम धर्म सदात्मन। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। अब जय। मंगलाचरण का करते हैं। वो शब्द मैं फिर रोज रोज भूल जाता हूँ, सेम शांति। जी। सच्चिदानंद से शुरू है, सच्चिदानंद रूपाय। रूपाय। नंद रूपाय विश्व उत्पत्ति हेतु तापत्रय विनाशाय पूजा पूजा। फिर ये सब चीजें जो आजकल वो थोड़ी, आज इंजेक्शन लगवा के आया हूँ ना हॉस्पिटल से, तो थोड़ा स्मृति में वो गड़बड़ हो रखी है, तो क्षमा करना फिर कोई से। कोई कोई बात नहीं है। आप तो जो भी शब्द कह रहे हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, सुंदर हैं। और जो ओम ब्रह्मानंद परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम ब्रह्मपुत्रम बुद्धं सत्यम सत्यम च अभिलक्षणम्। एकम नित्यम एकम नित्यम विमलाचलं सर्वजीव साक्षिभूतं भावतीतं विभूतितं सद्गुरुं तं सद्गुरुं तं नमामि। श्री गुरुदेव भगवान की जय। जय। अभी जैसे कि अब हमारे जो है नियम है कि हम एक भजन से अपने कार्यक्रम का प्रारंभ करते हैं, तो कविता धवन से निवेदन है कि वो एक भजन से आज का कार्यक्रम शुरू करेंगे। कविता धवन जी। हाँ जी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मेरे सभी वरिष्ठ बहन भाइयों एवं गुरु प्रेमियों को सादर हृदय से नमन और जय गुरुदेव। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। जय। सतगुरु भगवान की जय। गुरुदेव का दर्शन पाया, बड़ा बहुत मन खुश आनंदित हो रहा है। उसी दर्शन के ऊपर ही ये भजन प्रस्तुत करती हूँ। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। आपका दर्शन पाया, खुशी से मन हर्षाया। आपका दर्शन पाया, खुशी से मन हर्षाया। ऐसे ही मिलती रहे चरणों की शीतल छाया। आपका दर्शन पाया, खुशी से मन हर्षाया। मिला दीदार तुम्हारा, मिला हमें प्यार तुम्हारा। आपकी अनुकंपा से मिला दरबार तुम्हारा। मिला दीदार तुम्हारा, मिला हमें प्यार तुम्हारा। आपकी अनुकंपा से मिला दरबार तुम्हारा। झोली भरती है जहां, ओ झोली भरती है जहां, हर कोई भरने आया। आपका दर्शन पाया, खुशी से मन हर्षाया। श्री दर्शन से खिल गई मेरे इस मन की बगिया। यहाँ हर कोई झूमे, ऐसी हैं गुरु की गलियां। सतगुरु जी का यहाँ प्यार हमने वो पाया। आपका दर्शन पाया, खुशी से मन हर्षाया। अनगिनत हम पर स्वामी के उपकार है भारी। लिखी ना बरनी जाए गुरु की महिमा भारी। अनगिनत हम पर स्वामी किए उपकार है भारी। लिखी ना बरनी जाए गुरु की महिमा भारी। प्रेम में डूब गए, ओ प्रेम में डूब गए, ऐसा अमृत जो पिलाया। आपका दर्शन पाया, खुशी से मन हर्षाया।
ऐसे ही मिलती रहे चरणों की शीतल छाया, आपका दर्शन पाया, खुशी से मन हर्षाया। है दासन दास तुम्हारे, आप हो प्रभु हमारे। है दासन दास तुम्हारे, आप हो प्रभु हमारे। ये जीवन कुर्बान तुझ पे, दिलो जा तुझ पे हारे। ये जीवन कुर्बान तुझ पे, दिलो जा तुझ पे वारे। शुक्रिया कैसे करें हो, शुक्रिया कैसे करें, चरणों से आन मिलाया, आपका दर्शन पाया, खुशी से मन हर्षाया। ऐसे ही मिलती रहे चरणों की शीतल छाया, आपका दर्शन पाया, खुशी से मन हर्षाया, खुशी से मन हर्षाया। बोलिए सतगुरुदेव भगवान। भगवान की जय। बहुत सुंदर भजन गाया। दर्शन करके मन में ऐसे बस बसी रहे, नजरें हमारी हो जलवे तुम्हारे। वाह, क्या बात है। बहुत प्यारा भजन। बहन, मेरी आवाज ठीक है? आप बहन जी जी? अभी ठीक है। हाँ, तो मैंने वो इंस्ट्रूमेंट लगा लिया जिससे अब आवाज में आपको दिक्कत, सुनने में दिक्कत नहीं होगी, मुझे भी समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो बड़ा ही ऐसा अवसर है हमारे सामने कि हम आत्मचिंतन करें। जैसे श्रोता बनकर हम सुनते हैं, आज कुछ कहने की, जो सुना है उसको प्रस्तुत करने की भी एक कला हमें आई। और प्रस्तुत करते समय हम अपने अंदर ऐसी फीलिंग लाएं कि सचमुच हीलिंग हो जाए। फीलिंग में हीलिंग है। फीलिंग ऐसी एक एक तरह की फीलिंग ऐसी है जिसको हम फील करते हैं तो अंदर से हीलिंग होनी हो जाती है। हीलिंग का मतलब हम शरीर से, मन से स्वस्थ होते ही तन से भी स्वस्थ होना शुरू हो जाते हैं। और तन और मन दोनों स्वस्थ हो जाएं तो भगवान भगवान की कृपा, गुरुदेव की कृपा का प्रभाव होता है। तो आज गुरुदेव के दर्शन पाए, एकदम पहचान गए और बस दोनों हाथ उठा के आशीर्वाद दे रहे हैं ऐसे। बस मन में बस गया, कह रहे ठीक हो। मैंने कहा हाँ जी गुरुदेव आपकी कृपा है। बस वो शब्द भी याद आ रहे हैं, वो आशीर्वाद भी याद आ रहे हैं, मन में बसे रहे ये बस गुरुदेव के। बस यही है कि ऐसी कृपा हो कि ये जन्म निरर्थक ना जाने पाए। ना ना तब तो ऐसी दया हो कि जीवन निरर्थक जाने ना पाए। यह भाव हमारा इतना प्रबल और सबल हो जाए कि फिर निश्चित रूप से ये जन्म जन्म जो है हमारा निरर्थक होना ही नहीं चाहिए। जब क्योंकि हम गुरुदेव इस ऐसे परम गुणी और ब्रह्मनिष्ठ गुरु से जुड़े हैं जिसके हर प्रयास, हर बात हमें उस उत्कर्ष तक ले जाती है जहाँ से फिर गिरना होता ही नहीं। दुनिया का कोई भी उत्कर्ष जो है जहाँ चढ़ जाए तो वहाँ गिरना शुरू होता है। और गुरुदेव की वाणी का जो उत्कर्ष है वो हमें गिरने नहीं देता, ऊपर ऊपर और ऊपर ऊपर उठा देता है। तो आए, बहुत सुंदर भजन था बहन। बहुत सुंदर मन से गाया आपने। बहुत ही भाविक। सचमुच गुरु का दर्शन का पाकर, गुरु का आशीर्वाद पाकर मन कितना हर्षित होता है, ये तो वही जानता है जिसके साथ ये अनुभव होता है। तुमने गाया है, मैंने गुरुदेव का आशीर्वाद पाया। तो अभी तक भी वही आशीर्वाद जैसे रिसाउंड कर रहा है। वही बात, कैसे हो, क्या हाल है, ये बहुत सारी बातें जब वो पूछते हैं ना तो ऐसा लगता है जैसे एक परमात्मा मेरे से बात कर। हमें गुरु नहीं लगता, वो ब्रह्म ही लगते हैं। और ब्रह्म ब्रह्म ऐसे ही ब्रह्म तो ऐसे ही मिलेंगे। ब्रह्म कोई किसी परोक्ष रूप से अगर देखना हो तो अलग बात है, लेकिन परोक्ष रूप से देखना हो, साकार रूप में अगर ब्रह्म को देखना हो तो गुरु, हमारे गुरु साक्षात ब्रह्म ही है। चलिए, आज के इस कार्यक्रम की जो है शुरुआत करते हैं। और प्रश्न था कल जहाँ छोड़ा था हमने, आत्मा और अनात्मा में क्या भेद है। तो मैं सबसे पहले पूर्व जो है आज अपने भाई सियान सिंह जी से निवेदन करूंगा। भाई, ये यद्यपि ये अनेकों बार हम गुरुदेव भगवान से इस आत्मा और अनात्मा की चर्चा सुन चुके हैं और इसको और क्लियरिटी
अपने शब्दों में जो क्लैरिटी की आवश्यकता अनुभव किसी को भी हुई है, वो आप इस पर प्रकाश डालें और इसको स्पष्ट करें कि आत्मा और अनात्मा क्या है। सीएम जी, मेरी बात सुन रहे हैं आप? जी। जी, तो आपसे ही निवेदन है कि आप आज इस प्रश्न के उत्तर में अपनी प्रस्तुति में। जी। मंच पर उपस्थित सभी गुरु भाई बहनों को सादर प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए आज के इस चर्चा जो कि गुरुदेव भगवान हम सबको प्रदान कर रहे हैं, उसी पे हम लोग चर्चा करके जो कुछ समझ में आता है अपनी अल्प बुद्धि अनुसार कहने का प्रयास करते हैं। आत्मा और अनात्मा, इसका बहुत सरल अर्थ, शाब्दिक अर्थ में जाए तो बहुत सरल है, और भाव में जाए, लक्ष्यार्थ में, तो ये गूढ़ प्रश्न है। वेदांत के अनुसार अनात्मा कुछ है ही नहीं, आत्मा के सिवा कुछ है ही नहीं, लेकिन अज्ञान के कारण जो वस्तुएं हमें भास रही हैं, जो प्रतीत हो रही है नहीं लेकिन हमें प्रतीत हो रही है, माया के कारण, अष्टधा प्रकृति के कारण जो प्रतीत हो रही है, प्रतीत मात्र अज्ञानवश, वो अनात्मा है। और आत्मा परम शुद्ध चैतन्य जिससे सब कुछ हुआ है, जिसके बिना कुछ हो ही नहीं सकता है, कुछ है ही नहीं। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये प्रश्न आया क्योंकि चूंकि शब्द बनता है तो फिर उसके बारे में जानना भी जरूरी है, इसलिए इसको व्यष्टि और समष्टि से भी हम जोड़ सकते हैं। क्योंकि जहां पे व्यक्त रूप में जैसे ही आता है तो आत्मा में मिलावट हो जाती है। आत्मा जैसे ही व्यक्त होती है तो वो शुद्ध नहीं, अंतःकरण में आई तो अंतःकरण के साथ मिलके वो मन बुद्धि देह बन गई। तो ये जो आत्मा में आरोपित हो जाते हैं धर्म, देह के धर्म, मन के धर्म, बुद्धि के जो आरोपित हो जाते हैं, वहीं पे सारी झंझट शुरू हो जाती है। तो जो होता नहीं है वो हमें प्रतीत होने लगता है, ये संसार भी प्रतीत होने लगता है, तो उसी को हम अनात्मा कहते हैं, उसी को नाम दिया है अनात्मा। अज्ञान बस जो जब हमें आत्मा का विस्मरण हो जाए और अनात्मा में हमें सत्य प्रतीत होने लगे, सत्य की प्रतीत होने लगे, तो वो अनात्मा। और जब ज्ञान हो जाएगा, गुरुदेव की कृपा जब हो जाए, तो फिर अनात्मा वहां कुछ है ही नहीं, क्योंकि आत्मा सर्वत्र सत्य भी मैं ही हूं और असत भी मैं हूं। सत्य भी मैं हूं, सत्य तो मैं हूं ही हूं, असत इसलिए मैं हूं क्योंकि वहां भी मेरे ही प्रभाव से वो असत, मैं ही उसका आश्रय हूं। जो असत दिखाई पड़ा, जो भ्रांति हुई है, वो भी अगर मैं ना होता, क्योंकि रस्सी नहीं होती तो सांप कहां से दिखता। तो वो सत और असत जो वाली बात है, तो असत अज्ञान की वजह से जो भास रहा है वो अनात्मा है। और आत्मा तो सभी जानते हैं कि जो आत्मा सब जगह शुद्ध चेतन सच्चित, जिसके बिना कुछ हो ही नहीं सकता है, जो सत्य सब जगह कण कण में व्याप्त है, वही आत्मा है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, हमारे और भी गुरु भाई हैं, उनको समय चाहिए, तो यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरुदेव भगवान। बहुत ही सुंदर। आपकी बात सुनते सुनते दो शब्द, सत्य जिसका ना हो खात्मा वो है आत्मा। जिसका ना हो खात्मा अर्थात जिसका कभी अंत ना हो, वो आत्मा है, और जिसका खात्मा हो जाए वो है अनात्मा। जो 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 नहीं रहता, जो जो नहीं रहने वाला, वो सब अनात्मा है। जो कभी नहीं रह, जी तो जिसमें कभी कोई प्रभाव नहीं होता, जो जी सदा जी, रहती है, बिल्कुल बिल्कुल सही। जिसका जिसका खात्मा होता ही नहीं,
जो सदा है, नित्य है, वो है। इन दो शब्दों से भी हम अपनी छोटी सी बात को समझ सकते हैं। और जी मैचिंग है हमारी इससे। अब मैं निवेदन करूंगा, इसी इसी प्रश्न पर जो है अभिव्यक्ति हो जाए हमारी। सतीश बेरी जी से मैं निवेदन करूंगा, सतीश बेरी जी, आप आज के इस प्रवचन पर अपनी कुछ अभिव्यक्ति प्रदान करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मेरा भी यही अपना मानना है कि आत्मा सर्वव्यापक है, सत्य है। आत्मा का कभी नाश नहीं होता। आत्मा सर्वत्र है, सर्वव्यापी है। बस मैं तो इतना ही कहूंगा। सद्गुरुदेव भगवान ने की जय। बहुत सारा, क्योंकि लक्ष्यार्थ बहुत गहरा है, वाचार्थ छोटा है, लेकिन लक्ष्यार्थ इसका बहुत गहरा है। इतना गहरा है कि उस गहराई तक पहुंचने के लिए अगर हम जितनी चाहे कोशिश कर लें, शब्दों में से तो अंकित शब्दों से तो वो प्रभाव में नहीं आ सकती। अब मैं अ, निवेदन करना चाहूंगा उषा भसीन बहन से कि उषा भसीन बहन, आप थोड़े समय में अपनी अभिव्यक्ति प्रदान करें। उषा भसीन। जय गुरुदेव। गुरुदेव जी के चरणों में सादर प्रणाम और मंच पर स्थित सभी मेरे गुरु भाई बहनों को सादर प्रणाम। आज का ये प्रश्न है ना कि आत्मा और अनात्मा। आत्मा, मैं आत्मा हूँ, चेतन, जिसका कभी नाश नहीं होता, कभी अभाव नहीं होता। वो सब जगह है और हर पल है। और जो अनात्मा है, अनात्मा आत्मा से ही है, मुझ आत्मा से ही अनात्मा। ये जो शरीर है, इसको ही हम मैं करके जानते हैं, तो मैं नहीं, ये तो नाशवान है। जो नाश होता है, जिसका कभी अभी है अभी नहीं है, उसका कोई टाइम तो नहीं है ना, कभी कब जाना है इस शरीर से। तो जो जाने वाला है, जिसका हर पल नाश है, हर पल कम हो रहा है ना, अवस्थाएं आ रही हैं जा रही हैं सब। तो क्यों? क्योंकि ये नाशवान है, रहने वाला नहीं, कुछ भी रहने वाला नहीं है इसमें। तो जो नहीं रहने वाला है, जिसका हर पल नाश हो रहा है, हर पल कम हो रहा है, तो वो अनात्मा है। और आत्मा सदा है, सदैव है, सर्वत्र है, हर पल है, और सब उसी से है, उसी में है। बहुत जय सुंदर, गुरुदेव। बहुत सुंदर। जय गुरुदेव। दीदी आपने बहुत सुंदर व्याख्या की। बात यह है कि मुझे तो इन डिटेल मैं बोल नहीं पाती, लिख लेती हूँ, बोल नहीं पाती इतना। तो जो आप लोगों के साथ कुछ ज्ञान हुआ, गुरुदेव की कृपा हुई, आपने स्वीकार किया, धन्यवाद। जय गुरुदेव। बहुत बहुत सुंदर तरीके से आपने आत्मा और अनात्मा की बात कही। हमने आत्मा और आत्मा का जो असली भेद है, उसे हमें अपने मस्तिष्क में, बस आत्मा और अनात्मा का भेद अगर सब स्पष्ट हो जाए, तो फिर ब्रह्म को जानने के लिए बहुत ज्यादा दूरी तय नहीं करनी पड़ती, और स्वतः अपने आप में निश्चित होने लगता है। कुछ चीजें हैं, कुछ चीजें स्वतः निश्चित। एक चीज हटाओ नीचे से, अब ऊपर से अगर कूड़ा हटा दो, यानी पत्थर हटा दो, हैंडपंप लगाओ, तो पानी लाना नहीं पड़ता, पानी अपने आप आ जाता है। हैंडपंप अगर लगाना हो तो हैंडपंप लगाने समय केवल कुछ आवरण हटाने पड़ते हैं। आवरण हटाते जाओ तो पानी के अथाह पानी अपने आप
उसमें से निकलता है, ऐसा हम सबका अनुभव है। ऐसे ही थोड़ा सा प्रयास करके अनात्मा को जानने की कोशिश करें तो आत्मा अपने आप में स्पष्ट रूप से प्रकट हो जाती है। तो आए इसी के साथ और आगे चलते हैं। और अ, एक बार फिर अ, हम जसविंदर सिंह जी से मैं प्रार्थना करना चाहूँगा। हमारे भाई जसविंदर जी, आपको मेरा नमस्कार। और आज आप इस विषय पर अपनी अभिव्यक्ति दें कि आत्मा और अनात्मा के भेद को हम कैसे जानकर अपने आप को जान सकते हैं। अपने को जानना आत्मा है और अपने सिवा सबको जानना अनात्मा है। इसको अपने शब्दों में स्पष्ट करने की स्पष्ट जय करें। गुरुदेव। जय गुरुदेव जसविंदर सिंह जी। आत्मा तो अ, जैसे कि सभी ने बता दिया है, और इसमें तो कोई शक ही नहीं है। रोज इसी की चर्चा होती है कि जो सर्वत्र है और सदा है और जो सत्य है वही आत्मा है। और इसके अलावा जितनी भी सारी चीजें हैं वो अनात्मा ही है, जो दिखने में आती हैं या जिनको अनुभव में आती हैं, वो सब की सब अनात्मा है और असत्य है, वो रहेंगी नहीं। और सिर्फ जो है उनको यूज के लिए किया जाता है सारा कुछ उसी आत्मा का ही बना हुआ। जो दृश्य में है वो भी उसी का है, अदृश्य में जो है वो भी उसी का ही है। एक आत्मा के सिवा जब है ही कुछ नहीं, सिवाय उस आत्मा के है ही कुछ नहीं। तो सिर्फ अभी के लिए जब तक हमारे को ज्ञान नहीं होता तब तक के लिए आत्मा और अनात्मा ये दो भेद हैं। बाद में तो जब ब्रह्म ज्ञानी की सिचुएशन हो जाती है तो वो एक के सिवा और कुछ है ही नहीं। तो अनात्मा फिर कुछ नहीं है, सिर्फ एक ही एक रह जाता है। और वो एक स्वयं अपने आप को वो जान के संतुष्ट हो जाता है। जय गुरुदेव। बहुत सुंदर बात आपने कही कि भेद, जब तक भेद है तब तक आत्मा और अनात्मा है। जब अभेद हो जाता है, एकत्व का भाव हो जाता है, एक ही ब्रह्म ही रह जाता है, तो फिर आत्मा और अनात्मा दोनों में भेद नहीं रहता। वो भेद होते हुए भी एक ही है, क्योंकि अनात्मा भी आत्मा का ही स्वरूप है। जो दिख रहा है, जो नष्ट होने वाला है, वो चाहे वो ना रहने वाला है, लेकिन उसका आधार अधिष्ठान जो है आत्मा ही है, जो सदा है, नित्य है, सर्वत्र है, सदा है, सब समय है, सब में है। तो अब बहुत अच्छी चर्चा इस प्रश्न पर हुई। अब मैं राम अवतार गुप्ता जी से निवेदन करना चाहूंगा कि राम अवतार गुप्ता जी, आप भी अपनी अभिव्यक्ति प्रदान करें। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव। जो मुझे समझ में आया, सबसे पहले तो मैं सीएम सिंह भाई साहब जी की बहुत बहुत प्रशंसा करूंगा। उन्होंने जो कुछ बताना था सब बता ही दिया, केवल शब्द बदले जा सकते हैं, बात वही है। जैसे कि गुरुदेव हमेशा अपने प्रवचनों में बोलते हैं, जो दिसे सो सकल विनाशी। जो दिखाई पड़ता है मतलब जो कुछ भी इंद्रियों से अनुभव किया जा सकता है, वो सब विनाशी है, अनात्मा है। और जो इंद्रियों से नहीं अनुभव होता, होने में आता, और जिसको जानने के लिए हम सब यहाँ गुरुदेव की शरण में एकत्रित हुए हैं, वही है आत्मा, वही है सत्य। और आत्मा और अनात्मा के भेद को जानने के लिए ही सारी कवायद है, ध्यान है, तपस्या है, गुरुदेव के वचनों को सुनकर उन पर मनन करने की आवश्यकता है, वो उसी पर है। जैसा कि रामचरितमानस में भी कहा गया है, गो गोचर जह लग मन जाई, सो सब माया जाने भाई। भरत जी से भगवान राम कहते हैं कि जहां तक ये इंद्रियों की सीमा है, इंद्रियों से जो कुछ जाना जा सकता है वो सब माया है। उसी प्रकार महर्षि पतंजलि के योग दर्शन में भी कहा गया है, अभेद दर्शनम ज्ञान। जब अभेद हो गया इस विनाशी और अविनाशी में, बस वही करना है, वही ज्ञान है। ऐसा भी कहा जाता है कि जो जल आसमान से गिरता है, बारिश की बूंदें, वो बिल्कुल स्वच्छ होती हैं, बिल्कुल डिस्टिल वाटर। लेकिन जैसे ही वो जमीन पर गिरती हैं, वैसे ही उसमें जो है
वो दूषित तत्व मिलने शुरू हो जाते हैं। फिर उस जल को आप ढूंढते ही रह जाओगे। उसी प्रकार से हम जिस आत्मा सका ये सारा सकल पसारा है, उसी को ढूंढते ही रह जाते हैं और ढूंढते ही रह गए हैं। उसी को जानना है, उसी के लिए सारा प्रयास है। इसके अतिरिक्त मेरे पास कहने के लिए भी कुछ नहीं है। बाकी तो अनुभव ही करना है। हर किसी को अनुभव ही करने की आवश्यकता है। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव। भैया मैं एक लाइन बोल सकती हूँ? जी परमिशन जरूर, है मेरे को? जरूर जरूर जरूर। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। कविता बोल रही हो? जी जी बोलो जी। बोलो बहन। हाँ, जय गुरुदेव। आत्मा अनात्मा के लिए ये समझ में आता है कि आत्मा जो है सत चित आनंद और एक है। सत यानी जिसका तीनों काल में नाश नहीं होता है। चित्त यानी वो हमेशा चेतन स्वरूप है। वो सभी को जानता है, जड़ को भी जानता है, जड़ को भी जानता है, चेतन को भी जानता है। सभी को जो जानता है वो सत चित आनंद, और उसमें दुख नाम की कोई भी चीज नहीं है। लेश मात्र भी उसमें दुख नहीं है, इसलिए वो आनंद स्वरूप है। सत चित आनंद और एक। एक कैसे है कि आत्मा कभी भी विभक्त नहीं हो सकता। आत्मा हमेशा ही एक ही रहेगा, हमेशा से एक रहा है। क्योंकि जो व्यापक है वो उसका विभक्त कैसे हो सकता है? जो हर जगह आकाश की तरह व्यापक है, उसमें तो खंडता आएगी नहीं, वो खंड रहेगा ही नहीं। और जो अनात्मा है वो असत है, जड़ है, दुख रूप है और अनेक है। उसको अपन उदाहरण के द्वारा ये समझ सकते हैं कि जो शरीर है वो असत है, क्योंकि ये बचपन से लेके बुढ़ापे तक हर क्षण ये बदलता है, पर हमको महसूस नहीं होता। हमारी उम्र बढ़ रही है, बढ़ने के बाद घट रही है, फिर जर्जर अवस्था आ रही है। तो ये शरीर जो है वो जड़ जड़ ही कहा जाएगा इसको, क्योंकि ना ये अपने को जानता है ना किसी और को जानता है। जड़ और ये दुख रूप है। असत, जड़ और दुख रूप है। असत कैसे है? क्योंकि ये तीनों काल में, जैसे सत्य की सत्ता तीनों काल में है, वैसे असत की सत्ता तीनों काल में है ही नहीं। उसको कभी ना कभी ये नाश होएगा ही शरीर का। जितनी भी जड़ वस्तुएं हैं सबका नाश होगा। जड़ और चेतन, जैसे आत्मा तो चेतन हो गई है पर ये जड़ हो गया है। और आत्मा एक है पर जीव जो है अनेक है। पशु पक्षी बोलो चाहे कैसे भी। और वो दुख रूप भी है। जो जड़ है वो दुख रूप है, अनात्मा है जो दुख रूप है। जय गुरुदेव। मैं समझा नहीं पाई अच्छे से। और देखो रामायण में भी है ना, चेतन। रामायण में भी कहा है ना, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जो सहज सुख राशि है वो आत्मा है, और वो ईश्वरीय अंश है। और उस ईश्वरीय अंश से ही जो अनात्म रूप सत्ता है, उसका भी साकार रूप है, वो भी उसी से उत्पन्न हुआ। अर्थात दो दो के भेद को, दो जानना फिर दो में अभेद कर लेना, दो ना जानना, यही यही जो है अंतर है। और इस अंतर को पहले जानना और फिर दोनों को एक मानना, यही 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 सत्य की खोज, और वही आत्मा और परमात्मा और फिर ब्रह्म की यात्रा का एक अनुसंधान है, एक प्रयोग है। तो अब मैं निवेदन करना चाहूंगा, कोई और ऐसा साधक बहन भाई जो अपनी मर्जी से बोलने की इच्छा रखता हो। अभी तक तो मैंने सबके नाम लिए और उनको कहा कि बोलो। अब कोई ऐसा हो जिसके मन में आ रहा हो कि मैं भी इस विषय पर अपनी अभिव्यक्ति दान करूं, तो मैं उससे निवेदन करना चाहूंगा कि वो बोले। और हम उसकी उसकी उनकी बात को भी सुनना चाहते हैं, जो बहुत कम बोलते हैं और कभी कभी बोलते हैं या बोलते ही नहीं है। तो हमें आज ये अवसर मिला है कि हम अपनी बात को, अपने मन के भाव को जो हम सुनते हैं, उस सुने हुए को प्रस्तुत करने का भी साधन ढूंढें। तो
निवेदन भैया करता हूँ। अंदर में बहुत बात रहती पर व्यक्त नहीं कर पाती, वो क्योंकि व्यक्त करना नहीं आता। कोई बात नहीं बहन, अंदर की ही महत्ता है। व्यक्त करने वाला तो कभी कभी जो है, ठीक है, व्यक्त करना भी आना चाहिए, पर व्यक्त ना भी कर पाओ लेकिन अनुभव करो, अनुभव की बहुत बड़ी कीमत है। तो धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी बातें कही हैं, जो कही है वो सही कही है। मैंने तो तुम्हें देखा है वहां जहाँ तुम्हें बोलना भी नहीं आता था, और अब तुम अभी आज हमारे साथ कोमल जी भी जुड़ी हुई हैं, हम्म, शोषण जी की बेटी कोमल जी जुड़ी हुई हैं। अगर वो किसी भी विषय पे अपना कुछ अभिव्यक्ति देना चाहें तो जरूर दें। ठीक है कोमल, कोमल को बहुत सारा आशीर्वाद। कोमल बिटिया, अगर तुम कुछ बोलना चाहती हो तो हम तो आपकी बात सुनने के लिए बहुत उत्सुक होंगे। आप कुछ आज के इस विषय पर अपनी अपनी बात रखो, कोमल बिटिया। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुड़िया। मैं तो बस अभी ज्वाइन किया। मैं सुनना चाह रही थी इन प्रश्नों के उत्तर। मैं बोलना तो जरूर चाहूंगी लेकिन अभी तो नहीं, पर हाँ, कभी आने वाले समय में मैं जरूर थोड़ी और समझ जोड़कर लिख कर मैं जरूर बोलूंगी। अच्छा आज ये तो मैं बता नहीं बोल सकती। ये बता दे बेटा, वो समय कब आएगा तब हम आपका अनुभव कर सकें। मेरी माँ मेरे साथ है, वो मुझे रोज समझाती हैं। शब्दों फिर में आप तो नहीं उतार पाती, लेकिन भाव पकड़ लेती हूँ, पर शब्द उतने उतने तटस्थ होकर नहीं बोल पाती, लेकिन मैं तो भाव जरूर बोलूंगी। देख बेटा, हमें मालूम है तू बहुत अच्छा बोल सकती है, पर देखो जहाँ चाह है ना वहाँ राह होती है। मम्मी हाँ बोलती जी। है तो हम भी बोल रहे हैं कि हम आपसे आपको बहुत सारा आशीर्वाद देते हैं, और तुम हाँ जी। हमारे आशीर्वाद से मिलाकर अपनी मम्मी की बात को अ, अ, इसको जो है कार्यान्वित करो, और समय निर्धारित करो। जहाँ चाह होती है ना, समय अपने आप निकल जाता है। नहीं तो यहाँ संसार में किसके पास समय है? हमारे पास समय है, थोड़ी देर में कोई काम हाथ में आ जाए तो भाग जाए। तो बोलना, सुनना और बोलना, यही तो हमें सीखना है। हम मुंह बन कर जी रहे हैं, हम बधिर होकर, अंधे होकर चल रहे हैं। हमें मूक भी नहीं बनना और बधिर भी नहीं होना, हमें बोलना भी आना चाहिए, और करना जो है वो सुनना भी आना चाहिए। तो हम तो तुझसे बहुत सारा आशीर्वाद देते हैं कि तू जैसे हाँ पहले जी। हमारे साथ होती थी ऐसे ही कोई समय निकाल कर एडजस्टमेंट, जरूर। एडजस्टमेंट, बिल्कुल। हाँ तो जी। आशा करते हैं मैं कि आपकी तुम। बात गांठ मानती हूँ। और मैं बिल्कुल मुझे आने वाले समय में जो प्रश्न उत्तर होगा, एक प्रश्न का उत्तर मैं जरूर तैयार करके रख के बोलूंगी। ठीक है गुड़िया। हाँ जी। जय बहुत सारा गुरुदेव। आशीर्वाद, खुश रहे तू। ऐसी हाँ जी। हमारी दुआएं हैं आशीर्वाद। तो अब किसी और कोई ऐसा कुलदीप जी आपकी निगाह में हो जिससे और मैं बाकी वैसे इसके तो मेरे ऊपर पास काफी लिस्ट है, चर्चा मैं होती लिस्ट है। में किसी को भी चुन लूंगा। अफसर के ऊपर काफी चर्चा मैं होती है। अपनी मर्जी से जो बोलने की इच्छा रखता हूँ, मैं उनको भी अवसर देना चाह रहा हूँ कि वो भी ऐसे इस अवसर का उपयोग करके अपनी बात को हमारे सामने रखें। क्योंकि पता नहीं किसके मुंह से कौन सी ऐसी बात निकल जाए जो वो समझता है ये तो बहुत छोटी बात है, मैं कैसे बोलूँ। वो छोटी बात भी एक बहुत बड़ा रहस्य होती है, और रहस्य खुलता है। तो आप संकोच मत करिए, निसंकोच होकर जो जो समझ में आया हो आज तक सुने हुए में से वही बोल दो। तो कौन ऐसा है जो बोलने की इच्छा रखता हो? और नहीं तो फिर मैं तो बुलवा ही दूंगा, जिससे भी कहूंगा वो उसको तो बोलना पड़ेगा। ठीक है, फिर अभी कोई उत्तर नहीं आ रहा तो फिर मैं अपनी मर्जी से ही जो है अपने बुलवाना चाहूंगा। तो जया कुकरेजा बहन, जया कुकरेजा बहन हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। जया बहन, आज के इस विषय पर आपने कोई बात रखना चाहोगी? जय गुरुदेव। मैंने जो कुछ सुना है उसको मैं अपने में अनुभव करना चाहती हूँ। और मुझे सुन करके बहुत अच्छा लगा आत्मा और अनात्मा का। मेरे को सुन करके सबके जो मैंने सुने उससे बहुत कुछ मुझे सुनने सीखने के लिए मिला है, और उसे अनुभव करने का प्रयास करेंगे पूरा। और है तो यही कि भाई
आत्मा हमेशा है। जैसे आज आज बात सच है भी सच, नानक होसी भी सच। वे गुरबाणी में भी यही बोला है कि आत्मा हमेशा ही है, जिसका कोई अंत ही नहीं है, निरंकार है वो। और लेकिन जो शरीर है, जो जीव है, उसका तो अंत होना ही है। जो मतलब जो भी कुछ हमारे इसमें जो संसार में है वो सब नाशवान है, लेकिन जो आत्मा है वो निरंकार है, वह हमेशा ही है। लेकिन हम उसे पहचान नहीं पाते हैं, क्योंकि हमें ब्रह्म ज्ञान नहीं है अभी, कि हम अपने आप को ब्रह्म समझ ही नहीं पाते हैं। क्योंकि यदि जब हमें समझ में आएगा कि हम आत्मा है और ब्रह्म है, जिस तरह से गुरुदेव हैं, वो भी कहते हैं कि मुझे पहले नहीं पता था कि मैं ब्रह्म हूँ, लेकिन यह सुनते सुनते और करते करते जो है हमें यह ज्ञान होने लगता है कि जो हमारी आत्मा है वह भी एक ब्रह्म ही है। लेकिन यह हमें ज्ञान से ही प्राप्त होगा, और जो गुरुदेव की कृपा होगी तो ही हमें होगा। लेकिन यदि हम अपने उससे चाहेंगे तो यह बड़ा मुश्किल है। उसके लिए हमें जो है किसी अच्छे गुरुदेव के सानिध्य में जाना ही पड़ेगा, तभी हमें जो है ये ज्ञान प्राप्त होगा। और इसीलिए हम इसमें रोज जुड़ते हैं, और भगवान जो है हमारे ऊपर इसकी कृपा करेंगे। यही कहने के लिए मैं कह सकती हूँ। जय गुरुदेव। जय बहन, कृपा गुरुदेव। की तो कोई कमी नहीं है, कृपा के अनुभव की कमी है हमें, पर हाँ गुरुदेव की कृपा की हाँ, कोई कमी बस और कृपा होगी हमारे ऊपर, हमें कृपा का अनुभव बहुत होगा, तभी हम रोज जुड़ते हैं इसके साथ। ये बहुत अच्छी बात, बहुत सुंदर बात की। और ये हाँ हमें मानना है कि गुरु कृपा बरस रही है, हाँ, हमारा पात्र बस जो श्री बस हम जितना उसको जो है आत्मसात कर पाए, बस यही है। यही जय अनुभव कर, गुरु। इस हाँ अनुभव कमी है वो इस सत्संग के माध्यम से हम उसको लक्ष्य को पूरा करेंगे, ये हमारा निश्चय है। तो हाँ, बहुत ये यही हमारी वो है, इसीलिए रोज जुड़ते भी हैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मैं अब निवेदन करना चाहूंगा अपने सुरेश भाई से। सुरेश भाई, आप जुड़े हुए हैं हमारे साथ। आप आज के इस कार्यक्रम में आप हमने कोई रखी, सुरेश जी जुड़े हुए हैं? लगता है नहीं जुड़ रहे, मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच रही। तो मैं अब अशोक जी से निवेदन करूंगा। अशोक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक जी, अगर संभव है तो आज आप अपनी बात, आज के इस विषय पर अपनी बात रखें। ये आखिरी होगा, आखिरी बार होगा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाएंगे। अशोक जी अभी ड्यूटी पे हैं, वो बोल नहीं पाएंगे कुछ। अच्छा, चलो। सरोज गोयल जुड़ी हुई हैं। सरोज गोयल जी, जी हाँ, मैं भी नहीं बोल पाऊंगी। बहन क्यों नहीं बोल पाओगी, थोड़ा सा बता पाएंगे? नहीं, अभी नहीं बोल पाऊंगी। चलो कोई बात। बीना सूद है हमारे साथ जुड़ी हुई, बीना सूद। बीना सूद जी, आप कुछ बोलेंगी? बीना सूद जी, बोलूं? खोलता ही मेरे से। हेलो। चलो। हाँ हाँ जी, हाँ जी। जी। हाँ, जय गुरुदेव भगवान। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सब बहन। साधुओं को, सबको मेरा प्रणाम। मैं तो श्रवण करने वाली हूँ, बस श्रवण ही करती हूँ और मनन करने की कोशिश करती हूँ। इस सबसे अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी इससे बहुत हिम्मत मिलती है। सबके जीवन में अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियां तो चलती हैं, जीवन तो एक क्षण भंगुर है। बस यही मैं कभी गुरुदेव हार की नहीं होती कृपा बहन। से बस। बस आपकी ये बात भी बहुत अच्छी है कि हिम्मत करती हो, और हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। हाँ और जी, यही बस, यही हमेशा से, यही कि शुरू से संस्कार जो घर से गुरुदेव की कृपा से जो आ रहे हैं,
उन्हीं को आत्मसात करने की मैं कोशिश करती हूँ बहुत अच्छा कि करती किसी हो। बस बहुत सब सारा कुछ आशीर्वाद है। बहुत सारा आशीर्वाद आपको। भगवान हाँ, आपको ये शक्ति आप और सब, भक्ति हाँ प्रदान। जी, गुरुदेव की कृपा और आप सबकी कृपा से बस ये कभी ये पूर्ण हो, ये इच्छा। नीलम जय गुरुदेव। भंडारी है, नीलम भंडारी जी। जय। नीलम भंडारी जी, आप कुछ बोलेंगी? नीलम भंडारी जी, आप जुड़ी हुई हैं, अनम्यूट कीजिए और आप बोलिए कुछ। जय गुरुदेव। मैं कुछ बोलूं कि स्वामी जी? आप कौन बोल रही हैं बहन जी? मैं लता उपाध्याय। हाँ बोलिए ना लता जी। वो तो मैं पहले ही कह चुका हूँ कि जो बोलने की इच्छा रखता है वो तो उनको तो हाँ, हम पहले नहीं सदैव से बोलिए। हाँ, मैं बोली और भी साधक है, उनको भी थोड़ा समय मिलना चाहिए। ठीक है जी, बोलिए आप। हाँ हाँ, जय गुरुदेव। मैं बोली आत्मा और अनात्मा। आत्मा यहाँ शुद्ध है, ब्रह्म है और चेतन है। और आत्मा के और अनात्मा है, वह अविद्या है। तो आत्मा सत है, चित है और आनंद है। आत्मा ब्रह्म है, स्वयं प्रकाश है और कुटस्थ है और साक्षी है। आत्मा दृष्टा है और उपद्रष्टा है, आनंद और आत्मा एक भी है। इस प्रकार से आत्मा के 10 विशेषण है। तो इस आत्मा में किसी प्रकार का लेश मात्र भी दुख नहीं है। और वह सत है, वो किसी प्रकार का भी उसके अंदर ये तीनों काल में उसके अंदर कोई अछतपना नहीं है, कोई दुख नहीं है, तो वो सत है। तो आत्मा के ऐसे ऐसे विशेषण है। और जैसे पढ़ते समय तो हम यही पढ़ते हैं कि आत्मा सत है, चित है और आनंद है और अद्वितीय है। तो इस यहाँ ऐसा अद्वितीय आत्मा है जिसके जैसा कोई नहीं है। आत्मा एक है क्योंकि वह साक्षी है। हमारे भीतर जो अनात्मा है, अनात्मा भी जो अविद्या है, अविद्या में नित्य में अनित्य, अनित्य के प्रकार है और सुख में दुख वृत्ति होती है और अनित्य में नित्य वृत्ति होती है, अनात्मा में आत्मा वृत्ति। इस प्रकार से यहाँ अनात्मा अलग है। अनात्मा को हम देह भी कह सकते हैं। जो कारण अविद्या है, तो मूला विद्या है, वही है अनात्मा के लक्षण है। और ये आत्मा में हर प्रकार से सत है। जब सत ऐसा है जिसका हम ज्ञान से भी किसी प्रकार से निवृत्ति नहीं कर सकते। आत्मा में आत्मा का हम ज्ञान से और ये किसी भी प्रकार से हम निवृत्ति नहीं कर सकते। और आत्मा अलुप्त प्रकाश तो चित्त है, उसका अलुप्त, क्योंकि आत्मा अलुप्त प्रकाश स्वरूप है इसके अंदर, इसलिए आत्मा चित्त है। और आत्मा सबसे अधिक प्रीति का जो विषय होता है सो आनंद है, क्योंकि आत्मा तो परम प्रीति है। वह आत्मा आनंद रूप मैं ही हूँ। और आत्मा ब्रह्म रूप भी ऐसे है क्योंकि आत्मा सत है, चित है, आनंद रूप है और श्रुति युक्ति और अनुभव से सिद्ध है। और ब्रह्म भी शास्त्र है और सत्यचित आनंद रूप यह जो है यह आत्मा है। आत्मा का नाम व्यापक भी है। आत्मा व्यापक है। अगर हम आत्मा को अगर हम भिन्न, ब्रह्म से भिन्न माने तो वह देश का कैसा अंत वाला हो जाएगा। और जिस देश से अंत होता है, जिस काल में उसका अंत होता है, उसका नियम है कि देश काल से उसको ही अनित्य कहते हैं। और यहाँ देश काल से तो
भिन्न नहीं है, इसलिए आत्मा अनित्य है। और अनात्मा है यहाँ, आत्मा नित्य है और अनात्मा अनित्य है। तो आत्मा ब्रह्म से भिन्न नहीं है। तो आत्मा को हम ब्रह्म भी कह सकते हैं और आत्मा को हम शुद्ध भी कह सकते हैं। तो आत्मा शुद्ध भी है, इस आत्मा में किसी प्रकार का भी अशुद्ध पदा नहीं है। और आत्मा स्वयं प्रकाश है, जो दीपक अथवा सूर्य की भांति अपने आप को प्रकाशित होने में किसी की अपेक्षा नहीं करता है, और वो सबका प्रकाशक हो गए, और उसको हम स्वयं प्रकाश कहते हैं। और ऐसा स्वयं प्रकाश आत्मा ही है, क्योंकि आत्मा स्वयं प्रकाश है जो सदा अपरोक्ष रूप से होता है, और वह किसी ज्ञान का विषय नहीं है, क्योंकि वह स्वयं प्रकाश होता है। आत्मा सदा अपरोक्ष रूप होता है, आत्मा प्रकाश रूप होता है। आत्मा ज्ञान का विषय नहीं है, आत्मा यह स्वयं प्रकाश है। और आत्मा एक कुटस्थ है, यानी कि कूट है। जैसे लोहार की जो आहरण होती है और वो निर्विकार, जैसे उसपे कूट के अंदर कितना भी उसमें लोहे को कूटा जाता है, लेकिन लोहा तो कूट जाता है, लेकिन उस कूट का कुछ भी बिगड़ता नहीं है। इसी प्रकार से आत्मा का कुछ बिगड़ता नहीं है, और उसको इसीलिए उसको कुटस्थ कहते हैं। और जैसे लोहार की आयरन जो की त्यों रहती है, और वैसे ही आत्मा जो का त्यों रहता है, अतः आत्मा क्या है, कुटस्थ है। और कुटस्थ का कहने का अर्थ है कि आत्मा कैसा स्थित है, उसमें किसी प्रकार का भी कोई अनित्यपना नहीं है। और आत्मा कैसा, आत्मा साक्षी भी है, आत्मा उदासीन भी है, आत्मा राग द्वेष से रहित भी है, और आत्मा समीपवर्ती भी है, आत्मा चेतन भी है, आत्मा साक्षी भी है। और आत्मा कैसा है, अजड़ प्रकाश, आत्मा साक्षी है। और जैसे अंतःकरण रूप उपाधि में जैसे चेतन की उपाधि होती है, उसी प्रकार से उसको कैसे, उसी चेतन को हम साक्षी कहते हैं, और वही साक्षी आत्मा है। अंतःकरण और उसकी वृत्तियां और वर्तमान चेतन को हम साक्षी कहते हैं, और वही साक्षी आत्मा साक्षी है। जी बहन, आपकी बात समझ में आ गई जो आप कहना चाहती हैं, क्योंकि समय अपनी धाराओं में बंधा है। आपने बहुत सुंदर तरीके से आत्मा और अनात्मा का जो विश्लेषण किया है, बहुत अच्छे से किया है। वो केवल एक अनुभव का विषय है, एक अनुभूति है, अप्रोक्ष अनुभूति है, और एक परोक्ष अनुभूति है। हाँ जी। अप्रोक्ष अनुभूति में भेद है, जो हमारे अनुभव में मन बुद्धि इंद्रियों के द्वारा जिसका अनुभव हो परोक्ष, और जो इंद्रियों से परे की जो है, जो सिर्फ अप्रोक्ष ही है, वो आत्मा है। और आत्मा, इस तरह से हम आत्मा और अनात्मा के ज्ञान के माध्यम से स्वयं को जान सकते हैं, और स्वयं को जानने का अभिप्राय है कि हम ब्रह्म को जान सकते हैं। आत्मा ही परमात्मा और परमात्मा ही ब्रह्म है। इस ब्रह्म तत्व को हम जान सकते हैं। ये कितना गूढ़ तत्व है। इसका वाच्यार्थ चाहे छोटा हो, लेकिन जो इसका लक्ष्यार्थ है बहुत ऊंचा है। तो अगला प्रश्न, आखिरी प्रश्न जो है वो जो है उत्तर आते हैं। कुलदीप जी, आप आखिरी प्रश्न को एक बार पढ़कर सबको सुना दें। मेरे पास भी है, लेकिन थोड़ा बीच में से कटा हुआ है, मैं पढ़ सकता हूँ, लेकिन मूल रूप में जो जानने की इच्छा है कि इससे गुरुदेव अनेक अवसरों पर ये कहते हैं कि जागृत अवस्था और आयु है वो सदा नहीं रहती है। ये समझाते हैं, इस समझाने का अभिप्राय क्या है, इससे हम क्या समझें, ऐसा करके मैंने लिखा है। इस पढ़ने में मेरे कुछ
रूपी हो हाँ तो जी, आपने स्वामी जी ये सही पढ़ा है। गुरुदेव अनेक अवसरों पर कहते हैं कोई भी व्यक्ति अपनी जागृत आदि अवस्था को या आयु को सदा के लिए बनाए नहीं रख सकता। ऐसा जी कहकर गुरुदेव क्या समझाना चाहते हैं, ये प्रश्न है। तो ये प्रश्न है हमारा। जी और मैं इसके लिए पहले तो मैं अ, संतोष बहन जी जुड़ी हुई हैं हमारे पास, संतोष नाम बहन जी से संपर्क ये प्रश्न किसका है, अगर वो अगर अपना नाम बता दे कि ये किसने प्रश्न दिया किसने है, तो पहले तो मैं उसे नमन करना चाहूंगा और उसे चाहूंगा कि अपना नाम दे कि जिसने ये ये प्रश्न किया है। प्रश्न है जी राम अवतार गुप्ता जी का। ठीक है, राम अवतार गुप्ता जी को मैं जो है बहुत सारा प्रणाम करता हूँ। आपने बहुत अच्छी बात इस प्रश्न के माध्यम से, ये प्रश्न चाहे जैसा भी है लेकिन इस प्रश्न के माध्यम से जो एक बहुत गूढ़ रहस्य को जनवाने की इच्छा उनके मन में आई है। तो सबसे पहले मैं अगर उन्हीं से ये कहूँ कि वो इस प्रश्न के ऊपर अपनी अभिव्यक्ति दें, क्योंकि उन्होंने जो प्रश्न किया है ना वो उसका उत्तर भी उनके पास ही है। वो जय मेरे जय ख्याल गुरुदेव जी, जय गुरुदेव हाँ, जी। जहां तक मुझे समझ आता है, गुरुदेव ये बताना चाह रहे हैं कि हम भ्रमित ना हो जाएं, हम किसी भ्रम में फंसकर अनात्मा को आत्मा ना समझ लें। इसलिए क्योंकि क्या होता है कि मन बड़ा पावरफुल है, वो अपने आप को साक्षी बताने की कोशिश करता है। हमें लगता है हम साक्षी हो गए, लेकिन मन कहता है कि वो साक्षी हो गया, हम नहीं हुए साक्षी, हमने जाना ही नहीं साक्षी को। उसमें हम भ्रमित ना हो जाएं, इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि एक चेक है, एक एक कसौटी है कि जो सदा नहीं है वो अनात्मा है, जो सदा नहीं है वो साक्षी नहीं है, वो मन है, वो आपको मन भ्रमित कर रहा है। उसको समझने के लिए गुरुदेव कहते हैं कि यदि तुम अभी अपने आप को सदा नहीं बनाए रख सकते, जागृत से स्वप्न में चले जाते हो, स्वप्न से सुषुप्ति में चले जाते हो, बाल से युवा हो जाते हो, युवा से वृद्ध हो जाते हो, तो अभी तुमने आत्मा को कहाँ जाना, तुम साक्षी हुए ही कहाँ हो। तो किसी गलतफहमी में ना रहो, जब तक उसका अनुभव ना हो जाए उस सत्य का, तब तक कभी अपने आप को ये ना गलतफहमी में फंसो कि तुम साक्षी हो गए हो, अथवा तुम्हें उस सत्य का आभास हो गया है, ज्ञान हो गया है। ऐसा मुझे लगता है कि गुरुदेव बताना चाहते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि कहीं मैं गलत समझ रहा हूं तो लोगों के विचार जानकर और साधकों के विचार जानकर मैं अपने आप को सही कर सकूं। जय हाँ, गुरुदेव। आपने सही कहा। जो पहले वाला प्रश्न था, ये जो अगला प्रश्न है लगभग उसी से मिलता जुलता प्रश्न है। स्वयं को आत्मा और अनात्मा के भेद को जान लेने के बाद गुरुदेव भगवान जागृत और आयु में जो हमारे परिवर्तन जो होते हैं, परिवर्तन के माध्यम से जो अपरिवर्तनीय तत्व है, अपरिवर्तनीय तत्व जो है उसको समझाकर अपने में ब्रह्मत्व का भाव लाना चाहते हैं कि पहले ये समझ लो, जो बदल रहा है वो तुम नहीं हो, जो बदलने को देख रहा है वो तुम हो। ऐसा ऐसा अनुभव करना ये अनुभूति का विषय है, कोई परोक्ष अनुभव नहीं है। ऐसा करके हमें जानना है। और मैं सुदर्शन बहन से निवेदन करूंगा, सुदर्शन बहन आप इस प्रश्न के इस प्रश्न के बारे में अपनी अभिव्यक्ति प्रदान करें। सुदर्शन बहन। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। जी, अभी अभी जो हमारी अवस्था है, जब हम जागृत होते हैं, हमें नहीं लगता कि मैं अपने को जागृत, लगता है मैं ही जागृत, जैसे लगता है मैं ही स्वप्न। जैसे हम हर हर साथ अपनी आइडेंटिटी जोड़ लेते हैं। तो गुरुदेव कह रहे हैं, है कोई ऐसा जो जागृत को सदा रख सके, या स्वप्न को सदा रख सके, या सुषुप्ति को सदा रख सके, या आयु को बना। तो ये परिवर्तन परिवर्तन बता रहा है, और परिवर्तन तभी है जब परिवर्तन को कोई देखने वाला है। अगर देखने वाला ना हो तो परिवर्तन का कैसे पता लगेगा परिवर्तन हुआ। ये परिवर्तन हमें जगा रहे हैं कि मैं अपरिवर्तनशील जो है वो तभी सिद्ध होता है जब परिवर्तन होते हैं। यही इसका भाव मुझे समझ में आता है। और गुरुदेव ऐसा समझा के हमें वही अनात्मा से अलग होकर स्व में टिकने की कहते हैं। जब से हमने जन्म लिया, जब गुरुदेव नहीं मिले थे, तो क्या जागृत स्वप्न स्वप्न सुषुप्ति नहीं होती थी? होती थी, बराबर होती थी। लेकिन हमारा ध्यान किसने आकर्षित किया इधर?
देखो ये तीनों अवस्थाएं आई और चली गई, आई और चली गई, और तुम रहे, तुम तीनों अवस्था में रहे। जो तीनों में रह गया वो एक है, और जो आई और चली गई वो अवस्थाएं थी। तो हमको हमको हमारा परिचय देने के लिए हम गुरुदेव हमको ये समझाते हैं कि तुम देखो, ये कोई भी अवस्था टिकती नहीं है, ना ना आयु टिकती है। जिस शरीर के साथ तुमने आइडेंटिटी की है, कहाँ कहाँ टिकती है। बचपन नहीं रहा, जवानी नहीं रही, वृद्धावस्था नहीं रही, और मृत्यु आने वाली है। तो मुझे तो यही समझ में आया है कि गुरुदेव ये समझा के हमको हमारा परिचय करा रहे हैं। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मेरे मन में भी यही भाव आ रहा है कि ये जो परिवर्तन है, जो जो समझा रहे हैं गुरुदेव भगवान, ये परिवर्तन हमें स्वयं को समझने में सहायक है। अगर जी ये ना होता तो हम अपने को समझ पाने में सक्षम ही ना हो पाते, और बिल्कुल अपने बिल्कुल। को जानने की अपने जो को जानने की जिज्ञासा भी ना होती, प्रश्न, हाँ प्रश्न ही ना उठता, नहीं प्रश्न ना ही होता। ना उठता। तो ये जी बहुत करिए। सुंदर, ये इनका होना हमारे गुरु भगवान ने जो बनाया है, ये हमें अपने आप की पहचान करने के लिए बनाया है। इनमें जी हम दोष ना देखकर इन्हें अपने सहायक एक टूल के तरह से, एक साधन की हाँ, तरह से इनको साधन की तरह से। जी जी देखें तो हमारा उद्धार होने में ज्यादा देर नहीं लगेगी, हम फंसे ना। ये तो टूल है। टूल टूल क्या करते हैं, टूल खोल कर फिर अलग हो जाते हैं। हम भी जी अपने आप में अपने टूल के माध्यम, बिना टूल के खुलता कुछ नहीं, और टूल खोल कर फिर कुछ करता कुछ नहीं। तो ये जो परिवर्तनशील जगत है, परिवर्तन है, ये जो बदलने वाला है, ये बदलने वाला ना बदलने वाले की पहचान कराने के लिए, ऐसा समझकर, क्योंकि समय की धारा अभी उत्कर्ष को छू रही है, तो मैं चाहूंगा कि अब इस विषय को, आज के इस विषय को यहीं पर। छोटे छोटे प्रश्न है, पूरे कर दीजिए। अगला प्रश्न भी बहुत छोटा सा है, अब ये 5 चारों प्रश्न खत्म कर दीजिए। तो बता, अगला प्रश्न क्या है बहन, बता दीजिए। क्या आत्मज्ञान के लिए भगवान पर निर्भर रहा जा सकता है? बिल्कुल नहीं। खुद हाँ साधना खुद करनी पड़ेगी। गुरुदेव जी, सिर्फ रास्ता दिखाएंगे। किसी के सर पे, किसी रेयर आदमी के सर पे हाथ रख देते हैं, वो ब्रह्म में स्थित हो जाता है, नो डाउट। लेकिन साधना सबको खुद करनी पड़ती है। प्रश्न है, क्या आत्मज्ञान के लिए भगवान पर निर्भर रहा जा सकता है? कतई नहीं। वो बहुत मार्गदर्शन करेंगे, और साधना आपको स्वयं करनी होगी। बहुत सत्य बात है। गुरुदेव हाथ पकड़ सकते हैं, और हाथ जी पकड़कर चलने की शक्ति हमें खुद जुटानी पड़ेगी। जी, गुरुदेव तो कहते चलना हैं में कि खुद आओ मैं पड़ेगा। तुम्हारा हाथ जी पकड़ता हूँ, आप हाथ मुझे दो। और हाथ पकड़ने के बाद भी अगर कोई उठना ना चाहे तो फिर कुछ नहीं होता। वो हाँ, कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल उठेगा, हाँ, लेकिन हाथ उठना उसको हाथ पड़ेगा, चलना पड़ेगा उठना, खुद। जी जी, निर्भर प्रयास नहीं, तो भगवान पर है। जी अपना ही करना पड़ेगा। जी सचमुच की बात है, मुझे कुछ समय से उठना मुश्किल हो रहा है, तो मुझे किसी की जरूरत पड़ती है, कोई मुझे उठाए, मैं नीचे बैठ जाऊं साधना में, तो उठने के लिए मुझे सहारा चाहिए होता है। तो सहारा, मैं वो उसके सहारे से नहीं उठता, केवल वो मेरे पकड़ता है, तो जैसे ही पकड़ता है मेरे के अंदर से समर्थ आ जाती है, और मैं उठ खड़ा हो जाता हूँ। वो जी ऐसे जी। ही हाथ भी चाहे कोई पकड़ ले, गुरुदेव भी अगर हाथ पकड़ ले, लेकिन हम अपनी तरफ से कोशिश नहीं करेंगे, हम उठने का प्रयास नहीं करेंगे, तो तो उठ नहीं चल पाना पाएंगे, नहीं नहीं उठ चल पाएंगे। तो पाएंगे। और ये नेक्स्ट छोटा, क्वेश्चन है, और अगला क्वेश्चन है, मनुष्य योनि को दुर्लभ योनि क्यों कहा जाता है? यदि है तो क्यों? दुर्लभ है तो क्यों? मनुष्य और देव पशु में क्या अंतर है और देव क्या दुर्लभ समानता है, है? देव दुर्लभ है, ये दुर्लभ नहीं, देव दुर्लभ है। देवताओं देव को भी दुर्लभ। मनुष्य जी की तो बात छोड़ो, जीवों की तो बात छोड़ो, ये देवताओं को भी दुर्लभ योनि है। इसलिए दुर्लभ है कि देवता भोग तक तो सीमित होते हैं, वो स्वयं को, ब्रह्म को जानने की जो शक्ति वाले नहीं होते। इस विषय पर कोई अगर बोलना चाहे तो मैं। ऐसा है स्वामी जी, ये जी, दोनों प्रश्न को नेक्स्ट टाइम पे रखना चाहिए, इसके ऊपर चर्चा होगी, और इसको प्रॉपर वे में इसको करें। अगर ये कोई 2 मिनट में डिस्कशन होने वाले नहीं है, तो इसलिए इसको प्रॉपर चर्चा करनी है, तो हम इसको दोनों प्रश्न नेक्स्ट टाइम पे रखें। चलो नेक्स्ट टाइम फिर डिसाइड कर लेना आप, जब नेक्स्ट टाइम आप डिसाइड करोगे तो हाँ, और भी वो प्रश्न हो डिसाइड कर सकते देंगे, वो डेट बाद में दे देंगे। और हैं। हाँ, वो इसको, और भी क्वेश्चन क्योंकि हो ये सकते हैं, कोई और भी छोटा शंकाएं सा हो प्रश्न सकती हैं। नहीं है, बहुत बड़ा प्रश्न है, इसको 2 मिनट में कहना संभव नहीं है। चलिए तो फिर
जैसे आपका आदेश है इस आदेश कार्यक्रम के नहीं है जी, रिक्वेस्ट है आपसे। ठीक है, आपसे आदेश कैसे कर सकता हूँ मैं? हाँ ठीक है। तो मैं अब निवेदन करना चाहूंगा अवधेश मिश्रा जी से। अवधेश मिश्रा जी, आपसे निवेदन है मेरा कि आप आज के कार्यक्रम का आप विधिवत जो है विश्राम प्रदान करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोर्पदम् मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में आज के पावन शुभ अवसर पर कोटि कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम नमन अभिनंदन के साथ परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। एक बात नमो नारायण। नमो नारायण। महान दिन की जय। आज के महान दिन की सबको बधाई। मैं ये मेरा निवेदन ये है, सबसे निवेदन ये है कि आप इस कार्यक्रम के बारे में अपनी राय रखें। क्या ये कार्यक्रम इस तरह से चलते रहना चाहिए या कोई आपको लगता है कि ये हम गुरुदेव के प्रवचन को मिस करके कुछ गलती कर रहे हैं? गुरुदेव का प्रवचन सुनना और ये इस तरह के कार्यक्रम का होने में जिसको अपने अपने कमेंट्स अगर कोई देना चाहे तो दे कि ये बहुत बढ़िया प्रोग्राम है, सबने पार्टिसिपेट किया, ये बहुत खुशी की बात है और हर कोई बोला है। ये बहुत ही प्रशंसनीय प्रयास है। धन्यवाद, सबका धन्यवाद। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। जैसे स्वामी ने पूछा है, ये हमको हर एक को अपना इसमें राय देनी चाहिए। उसके लिए एक मैसेज आएगा ग्रुप के ऊपर, उसमें सब यस नो कर सकेंगे कि ये एक उसमें 2 ऑप्शन होंगी कि ये प्रोग्राम चलता रहना चाहिए, दूसरी ऑप्शन होगी नहीं गुरु जी का प्रवचन ही होना चाहिए। दोनों ऑप्शन हैं, क्योंकि हम अपने ये भी होना हम जो चाहते हैं हम उसके ऊपर नहीं चलेंगे, जो हमारे साधक चाहते हैं हम उसके ऊपर चलेंगे। हाँ, तो इसमें ये देख सकते हैं कि ये एक ही दिन हो या 2 दिन हो, 2 दिन ज्यादा हो जाते हैं, एक दिन कम हो जाता है। उसकी भी सब ऑप्शन डाल देंगे। पहले ये ऑप्शन पहले देख लें कि जो आपने कहा है, जो अभी आपने कहा, मुझे लगता है कि इसमें सर्वसम्मति से लोग चाहते हैं कि ये प्रोग्राम चलता रहे, ये अच्छा है, लेकिन फिर भी हम लोगों की राय जानने के लिए उत्सुक हैं, जानना चाहेंगे। ये ठीक है, मुझे सच्चिदानंद एक बार होना चाहिए, 1 महीने में 1 बार। नहीं, ये प्रयास जो है बहुत सराहनीय है, बहुत अच्छा है, बहुत सबको जरूरत है इसकी। या ये कर देता हूँ स्वामी जी, एक प्रश्न डाल देते हैं, एक ऑप्शन डाल देते हैं, ये क्या कार्यक्रम हफ्ते में 1 बार हो, 15 दिन में 1 बार हो, क्या महीने में 1 बार हो, वो सबकी उसके ऊपर क्लिक करने की, उसके ऊपर सबकी को लिखना कुछ नहीं है, टिक करने की ऑप्शन है, बस आपने किसी भी एक जगह पे क्लिक कर देना। ठीक है, अब आपको भेज दो। धन्यवाद। जय गुरु। जय गुरुदेव। जय बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। आज